अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने माजरत खाऊं, कल कुछ एरर आ गया था। एक तो रात को मुझे नींद इतनी आई हुई थी कि मैंने जल्दी में पुराना वाला वीलॉग दोबारा अपलोड किया, हालांकि नया वाला किया हुआ था, फिर बाद में करना पड़ा। लोगों ने मेरी बेइज्जती फरमाई कि ये क्या है। एक साहब तो जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा धोखा देते हैं आप, धोखा। तो खैर मैं माजरत चाहता हूँ, वो गलत वीलॉग अपलोड हो गया था। आज मैंने कुछ कैमरे की सेटिंग्स अपनी चेंज की हैं। उम्मीद है क्वालिटी भी बेहतर होगी, लाइट भी बेहतर होगी और मेरा हुस्न जो है वो निखर कर सामने आएगा। इसी खुशी में आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। तो जनाब, मैंने आपको पिछले हफ्ते सबसे पहला आदमी मैं था जिसने ट्वीट किया था, वीलॉग में बार बार खबर दी कि इमरान खान वीडियो लिंक से नहीं ज्वाइन करेंगे ट्रायल को, वो बाइकआउट कर देंगे इस ट्रायल का। और आज वही हुआ है, इमरान खान ने ट्रायल का बाइकआउट कर दिया। इसमें क्या हुआ है वो आपको बताएंगे जनाबे वाला। साथ साथ आपको बताएंगे इमरान खान के लिए नया ट्रैप क्या तैयार किया जा रहा है, बुध को क्या होने जा रहा है, जुमेरात को क्या होने जा रहा है, अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसके साथ साथ आज मेरी आंखों ने वो मनाजर देखे हैं जो हमने तारीख में पहले नहीं देखे। 80 साल में पहली बार मैंने हाई कोर्ट के 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के लिए आते देखा है। जज्बाती मनाजिर थे मेरे लिए, इम्प्रेसिव मनाजिर थे। क्यों थे इस पर बात करूंगा जाके आगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ से तो पिट रहे हैं टाउट पटवारी बांदर सारे के जनाबे वाला ये वो सऊदी डील पे मौक़िफ़ क्लियर किया, मौक़िफ़ क्लियर किया। हमारे सुप्रीम कमांडर का क्या मौक़िफ़ है इस सऊदी डील पे, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। सुप्रीम कमांडर हमारे और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, सुप्रीम कमांडर ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी, दोनों ने मुँह में रेवड़ियाँ डाली हुई हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर चक्कर क्या है जनाब। और आखिर में जाते जाते मरीम नवाज़ से मेरी दरख्वास्त है, मेरा सवाल है, कैंसर के ऊपर झूठ बोलना बंद करें। आज आपका पालतू बांदर जो है वो भी बोल रहा था, ट्वीटें कर रहा था। मेहरबानी करें, लोगों को मिसगाइड मत करें। ये ज़िंदगी मौत है, ये आपका फ़ोटोशूट नहीं है। प्लीज़ टेक इट सीरियसली। यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट CM, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। फॉल्स होप नहीं देते, ये बहुत बुरी बीमारी है। मैं आगे चल कर इस पर बात करूँ। सबसे पहले तो जनाबे वाला, एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा कि मेरी उम्मीद थी, इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया है जनाब आपके वो क्या क्यूट से केस जो था, जो कि था ये GHQ केस, ठीक है। उस पर जो इमरान खान के वकील हैं, उस पर तमाशा ये हुआ कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे लेता 700 पुलिस वाला तैनात किया गया। इतना डर था इमरान खान की वीडियो ना लीक हो जाए, मोबाइल अंदर कोई नहीं लेके जा सकता, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी कोई नहीं मांग सकता कि इमरान खान का बयान ना बाहर दे। एक बंदे को गिराते गिराते पूरी रियासत हलकान हो चुकी है, ज़बान लटक चुकी है रियासत की, लेकिन वो बंदा गिर नहीं रहा। इमरान खान को व्हाट्सएप कॉल पर लिया गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। वीडियो लिंक का मतलब वीडियो लिंक होता है। वकला ने यह भी इतराज़ है कि व्हाट्सएप कॉल नहीं होती, और इमरान खान ने कहा है कि मैं इसको चैलेंज करूंगा, और इमरान खान ने इसका बायकॉट कर दिया। वीडियो लिंक ट्रायल का इमरान खान ने बायकॉट कर दिया है ट्रायल, और उन्होंने कहा है जनाबे वाला मैं इस ट्रायल में नहीं आऊँगा। इसके बावजूद ये ट्रायल चलाया गया। 2 गवाहान के बयानात कलम बंद कर दिए कि 23 सितंबर तक ये हेयरिंग अब मुलतवी होगी, यानी कि ये ट्यूसडे को हेयरिंग होगी, और थर्सडे को इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक ख़बर तो मेरी होगी सच्ची जनाबे वाला कि ये इमरान खान साहब नहीं करेंगे। ये केस भी अब GHQ केस पहले मुतनाज़ा था, मज़ीद मुतनाज़ा हो जाएगा। अगर इमरान खान की शिरकत के बगैर इस पर फ़र्द जुर्म लगाएंगे, गवाहों के बयानात चलाएँगे, तो ये केस आगे जाके ये भी टट्ठे मुँह गिर जाएगा, चाहे अदालतों पर जितना भी जोर लगा लें। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 में, जहाँ पर ब्रिगेडियर अहमद का बयान झूठा साबित हुआ, कर्नल रेहान का बयान झूठा साबित हुआ, अप्रेज़र अब्बासी का बयान झूठा साबित हुआ, इनाम शाह का बयान झूठा साबित हुआ, वहाँ पर सज़ा देने की तैयारी मुकम्मल है। मेरी इतलात के मुताबिक ट्यूसडे इज़ द डे, या बाय लेटेस्ट वेडनेसडे को सज़ा सुना दी जाएगी। सलमान सफदर साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, उन्होंने एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा जी मंडे को केस लगाना है तो लगाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनको भी पता चल चुका है कि इमरान खान को सज़ा सुनाने की तैयारी मुकम्मल है, और ये ट्यूसडे वेडनेसडे को सज़ा सुना दी जाएगी। मंडे को ये केस लगाया जाए तो ये केस उड़ सकता है, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात है। ट्यूसडे वेडनेसडे को इमरान खान को दूसरे केस में 10 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। तो जो 180 मिलियन पाउंड 90 मिलियन पाउंड का जो जाली केस है वो ज़बरदस्त होता भी है जुमेरात को, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये कोशिश करें, जजेस को, अदलिया को प्रेशराइज़ करें। तहरीक इंसाफ बेहतर रूट पे चलती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद बेहतर हो सकता था। इन्होंने वकला ने अपनी जरा में ब्रिगेडियर अहमद को बहुत मार्जिन दिया। ब्रिगेडियर अहमद साहब दुखी कहानियाँ अपनी सुनाते रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को, कर्नल रेहान साहब भी सुनाते रहे। इसी तरह मसूद अब्बासी ने तो अदालत में ही उस लड़के ने कह दिया कि जनाब मुझे उठा के ले आए थे, मुझे कहा था तुझे जेल में डाल देंगे,
तो इसलिए मैं ये झूठी गवाही दे रहा हूँ। ये कुरान उठा के झूठी गवाही देते हैं, फिर कहते हैं हम बच्चों की वजह से मंजूर थे। कोई रहम नहीं है मेरे दिल में इन लोगों के लिए, झूठे गवाहान के लिए, जो कि किसी मासूम आदमी को जेल में रखने का बाइस हो रही। तो अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या बनता है जनाबे वाला इमरान खान के साथ। लेकिन मेरे लिए आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर नहीं, वो विजुअल्स हैं। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में 2 गेट हैं, एक वकला का गेट है, एक साइलिन का गेट है। वकला के गेट से साफ़ी भी एंटर होते हैं, जजेस का गेट अलहदा खुफिया वो पीछे से आते हैं जजेस, वहाँ से ही दूसरे इदारे भी आ जाते होते हैं अंदर सुप्रीम कोर्ट में। याया अफरीदी उनको वेलकम भी करते हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट के 5 जजेस, जस्टिस बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस तारिक जहांगीरी इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। ये आम साइलिन की तरह दरवाजे पे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड जमा कराए, इन्होंने कार्ड लिए, वो कार्ड गले में पहने और ये रवाना हो गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर अमले के सामने आकर बैठ गए, अपनी बायोमेट्रिक कराई। हर जज ने अपनी अपनी इंडिविजुअल दरख्वास्त जमा कराई है और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने फैसला किया कि वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में खुद प्लीड करेंगे। केस ये है, डोगर ने उनको जाली डिग्री के प्रीटेक्स्ट पे काम से रोका है। पाकिस्तान के तमाम वकला, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट वकला हैं, वो टाउट वकला हैं, वो प्रो पीटीआई वकला हैं, प्रो पीपल्स पार्टी वकला हैं, सबका ख्याल है कि डोगर का ये ऑर्डर इलीगल है। लेकिन डोगर अपने ऑर्डर पे अड़ चुका है, क्योंकि डोगरा राज चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ना सिर्फ वो खवातीन के साथ हरासमेंट कर रहे हैं, ईमान मजारी ने कंप्लेंट फाइल की हुई है, बल्कि अजीब उल्टे फुलटे काम भी कर रहे हैं। तो मेरा इस पे ख्याल ये है कि जस्टिस याया अफरीदी शुड हैंग हिज हेड इन शेम। उनको अपना सर झुका लेना चाहिए, उनको शर्मिंदगी से सर झुका लेना चाहिए। उनके दौर में ऐसा हो रहा है। और ये फाइन जजेस हैं, समन रिफत के फैसले पढ़ें आप, बाबर सत्तार का जो चेयरमैन पीटीए को फारिग करने वाला फैसला वो पढ़ें आप, क्या खूबसूरत दिलकश फैसला है। आप जस्टिस तारिक जहांगीरी के फैसले देखिए, आप सरदार इसहाक खान का ब्लास्फेमी वाला फैसला पढ़िए, आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कल का फैसला देखिए। कमाल जजेस हैं, सारे कमाल जजेस हैं। ये डोगर, इन जैसे 10 डोगर हों तो ये एक जज बनता है, इतने अच्छे जजेस हैं ये। और ये आज साइलिन की तरह बैठे हुए हैं वहाँ पर, अपने लिए इंसाफ ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में उम्मीद बाकी है, अभी सब कुछ गंवाया नहीं गया। ये सच्ची बात है कि अदलिया के इदारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, इतना नुकसान पहुँचा कि रिवर्सिबल नहीं होगा। इस तबाही का सहरा 3 जजेस के सर पे जाता है। नंबर 1 काजी फाइसा, नंबर 2 याया अफरीदी, नंबर 3 पा अमीनुद्दीन। तीनों ने कुछ मामला तय किए, अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिसकी वजह से वो सीटों पर आए, इंजॉय कर रहे हैं ओहदे, इंसाफ देने से कासिर हैं। इनको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को तबाह कर लें, बाकी सब ये मामला ठीक कर जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का मतलब है पाकिस्तान की 80% यूथ, कम से कम 80% यूथ का मतलब है पाकिस्तान की 50 से ज़ायद फीसद पॉपुलेशन। जब आप उसको एलिनेट करते हैं, सिस्टम से एतबार उठाते हैं, सिस्टम से बाहर निकालते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। पाकिस्तान तेज़ी के साथ उसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे लिए इमोशनल थे, पावरफुल विजुअल थे, वो ज़रूर देखें आप लोग। वो विजुअल्स देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कदर सिम्बॉलिकली इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं वो। और एक बार फिर कहूँगा, याया अफरीदी को अपना सर शर्म से आज झुका लेना चाहिए। ये जो धब्बे लग रहे हैं इनके चेहरे पे कालक के, ये मिटाए नहीं जा सकेंगे, चाहे जितनी मर्ज़ी घोड़ा सवारी कर लें आप अपने जो जस्टिस नाम के घोड़े को जितना मर्ज़ी दौड़ा लें, लेकिन आपका असल जस्टिस टट्टू है, वो घोड़ा नहीं है। आगे चलते हैं जनाबे वाला। अच्छा, मैं देख रहा था तमाम सारे खुद पैर ऐसी कि जी तरीके इंसाफ मौक़िफ़ जारी करे, तरीके इंसाफ मौक़िफ़ जारी करे। मुआहिदा सामने आया नहीं है। तरीके इंसाफ ने खैर मौक़िफ़ जारी कर दिया, वेलकम भी कर दी। ये आसिफ अली जरदारी साहब की तरह इन्होंने मुँह में क्या रेवड़ियाँ डाली हुई हैं। बिलावल साहब के मुँह में दही जमा हुआ है पीपल्स पार्टी की, तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई, किसी ने डिमांड भी नहीं की। जिस तरीके से ये मुआहिदा किया गया, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, किसी को पता ही नहीं चला। सबसे बड़े एलाई पीपल्स पार्टी बिलावल जो फस्तायत में 51% का हिस्सेदार है, जो आंखें नचा के, मुंह फुला के, नथने फुला के कहा करता था कि मैं 26वीं तरमीम ब्रूट फोर्स से कराऊंगा। अब आज किसी ने मुंह नहीं लगाया उसको, जॉयर ट्रिप पे चाइना में जाके बैठा है, उसको किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। इससे उनको औकात तो पता चल गई होगी, अपनी इज़्ज़त भी पता चल गई होगी। लेकिन पाकिस्तान में फिर फैसले 3 बंदों ने मिलकर बंद कमरों में इतना बड़ा फैसला किया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया। मुझे नहीं मालूम अच्छा अलायंस है बुरा अलायंस है, मैं तो बुरा कहता नहीं हूँ, मैं तो गोले मारने का शौकीन हूँ। वैसे भी भारत के ऊपर तो हमें इस बार भारत पे 4-5 गोले और भी मार देने चाहिए कि आप सऊदीया में डिफेंड करने के लिए आएगा, जो कि नहीं आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हकीकत हमें मालूम है, अगर हम कहें ना कहें, इतने भी हम कोई लोलो पोपो बच्चे नहीं हैं, कोई फुद्दू बच्चे नहीं हैं। तो लेकिन ज़रा मैं कहना चाहता हूँ, ये जनाबे वाला ज़रा इनसे भी
पूछ लिया जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों जवाब नहीं दे रहे, आपका तरफ से कुछ भी नहीं आया, ज़रा इनसे सवाल हो जाए पीपल्स पार्टी वालों से। तो कोई मुज़ायका नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें बुरी चीज़ है, बल्कि अच्छी ही चीज़ सामने आएगी अगर आप इनसे सवाल कर लेंगे कोई कि जनाब आप ज़रा बता दें। अच्छा, अब साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, वो है जनाबे वाला मरीम नवाज़ शरीफ का दावा कि मैंने कैंसर ख़त्म करने वाली मशीन ख़रीद ली है। ईजाद नहीं की, ख़रीद ली है इन्होंने, और कह रही है ये पहली बार पाकिस्तान में या दुनिया में किसी मुल्क में इस्तेमाल हो रही है। तो इनका एक बांदर है, वो इनका दादा भी है, इनको ये गुड़ खिलाती हैं बांदर को, वो गुड़ पे चलने वाला बांदर है, गंदे खलीज दांतों वाला पलीद जानवर है वो उसने ट्वीट किया, उसने कहा खाकसार ने 1 साल कबल ये बताया था कि मरीम नवाज़ चीन से ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जिसमें केमोथेरेपी के बगैर कैंसर के मरीज़ का इलाज होगा। तो एक नस्ली असीबत के मारे एक मैदे के डॉक्टर को कैंसर का माहिर बना के जियो के बांदर की इमामत में टीवी समेत सारे मेरी टांगों को पड़ गए। अरबों रुपये की लूट मार पर जद जो पड़ी थी, मैं तो शहीद हो गया। ताहम अब मरियम बीबी ने कैंसर अस्पताल की तामील से पहले ही वो मशीन मंगवाकर मेयो अस्पताल में नस्ब करा दी और पहले 4 मरीज़ इससे बाकायदा इलाज करवा के सेहतमंद हो गए हैं। केमोथेरेपी के टॉर्चर से गुजरने से पहले इसे एक मरतबा ज़रूर आजमाएं। कैंसर का इलाज केमोथेरेपी के बगैर पंजाब दी धी रानी मरियम नवाज़। एक बंदे ने कहा जनाब पहले क्यों नहीं मशीन मंगाई? उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त याब हुई है, जिन जिन हरामखोर डॉक्टरों ने केमो के नाम पर लूटमार मचा रखी है उनकी चीखें निकल रही हैं। ये मरियम नवाज़ शरीफ के दादाजी गलीज़ दांतों वाले घटिया आदमी बकवास कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैडम मरियम नवाज़ शरीफ, आप तो एक्स्ट्रा पढ़ी लिखी है, आपने हिस्ट्री में फ़िक्शन पढ़ा है, फ़िक्शन में लिटरेचर पढ़ा है, लिटरेचर में एक्शन पढ़ा है, एक्शन में पॉलिश पढ़ी है, पॉलिश आपने टका के की है, चमका के की है। आपसे मेरे चंद सवालात है जनाबे वाला, ये मशीन कब ईजाद हुई? अगर वाकई कैंसर का इलाज आ गया, मशीन की ख़रीदारी किस कंपनी से हुई, कितने पैसों से हुई, किस टेंडर के ज़रिए ख़रीदी गई? आलमी मंजूरी इस मशीन की, क्या ये EMA, FDMA या WHO से अप्रूव्ड है? इसकी इंडिकेशन क्या है अगर है तो? मेयो हॉस्पिटल के 5 कौन से मरीज़ हैं जिनको कैंसर फ्री इलाज करार दे दिया गया है? इनका रिपोर्ट्स, इनके टेस्ट, इनके फॉलोअप रिजल्ट्स किधर हैं? ठीक है, दुनिया के बड़े कैंसर सेंटर्स में केमो और सर्जरी छोड़ के ये मशीन अभी तक क्यों नहीं लगाई गई? चाइना में केमो क्यों होता है, चाइना में सर्जरी क्यों होती है? अगर ये इतनी इफ़ेक्टिव थेरेपी है तो हुकूमत केमोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ख़त्म क्यों नहीं करती? मेडिकल मार्वल। अब ये कायरो एबलेशन इसका नाम है, ये 1960 में इन्वेंट हुई थी। ये मेयो क्लिनिक में भी इस्तेमाल होती है, सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है। ये ट्यूमर्स के लिए, कुछ ट्यूमर्स के लिए इस्तेमाल होती है, इसके बावजूद भी केमो सर्जरी होती है। ये रीजन में फर्स्ट नहीं है, ये इंडिया, टर्की, UAE में ऑलरेडी इस्तेमाल की जा रही है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, मेरा एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है, आपको ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है, मुझे मालूम है, आपने हिस्ट्री में फ़िक्शन पढ़ा है, आपको कैंसर का नहीं पता, मैं इस अमल से गुजरा हूँ, बड़ा तकलीफ़देह चीज़ है ये। मिसगाइड मत करें लोगों को। बहुत सारे मासूम लोग वो इस उम्मीद पे लगा के बैठ जाएंगे कि मरियम नवाज़ शरीफ ने कोई मशीन ख़रीद ली है, जो दुनिया में पहली मशीन इसके पास है जिससे कैंसर का इलाज होता है। हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बड़े कम हैं, तो कई लोग आपकी मशीन के इंतज़ार में बैठ जाएंगे और वो जान से जाएंगे। तो आप इतने खूनों का ये आपके गले में आएगा, आपके फ़ोटो सेशन, आपकी प्रेस रिलीज़ों के चक्कर में मारे जाएंगे लोग। तो काइंडली प्लीज़ माय रिक्वेस्ट कि आप इस पर सही प्रेस रिलीज़ जारी करवाएं, किसी डॉक्टर से करें, आप खुद ये ड्रामेबाजी ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो बिज़नेस डीलें होती है ना, जो कमीशन वाली डीलें, ये करनी है तो कम से कम कैंसर के नाम पे ना जी की जाए, कोई और काम कर लिया जाए तो बेहतर है। और ये गंदा दांतों वाले बांदर को अपने समझाएं जी, अपने दादाजी को समझाएं, इसके मुंह में कोई गुड़ डालें थोड़ा सा, ताकि ये बकवास अपनी बंद करे, भौंकना बंद करे। हर टाइम पे भौंकता रहता है। इल का नाम को नहीं पता इसको। पहले ज़माने में हमारे माशरे में, मैं आपको सच्ची बात बताता जाऊँ, जिस बंदे को कोई काम नहीं मिलता था ना, कि वो साफ़ी बन जाता था। ये सारे एक्सपायर्ड बाबे उसी दौर की यादगारें हैं जिनको कोई काम नहीं आता। ठीक है, ये साफ़ी बने बैठे हैं, ऐसे साफ़ियों से जान छुड़ाएं, इनको मत देखें, मेहरबानी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे देखें और सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।